हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, जो शिक्षण विधि है विज्ञान वर्ग के लिए पार्ट थर्ड में, तो चलिए हम उसका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी पाठ में नीति विभिन्न तथ्यों के सिद्धांत आदि का प्रत्यय स्मरण कर उन्हें पहचान सकेंगे। शिक्षक की उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हैं, यानी किसी सिद्धांत को प्रत्यय स्मरण कर सकते हैं या उन्हें पहचान सकते हैं, वो आंसर हैं ज्ञान, यानी इसका आंसर आएगा ज्ञान। फिर है, संज्ञात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है। संज्ञात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर ही क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? वो ज्ञान ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, विज्ञान विषय है। आंसर विज्ञान क्या है? तो यह है प्रक्रिया व प्रक्रिया का परिणाम है। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बजाय आपका समय बचाते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश न्यू कंसेप्ट क्लासेज कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में दूर रहते हुए किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह है स्टीवंस का। तो ध्यान रखें, प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समस्या उसके प्राकृतिक वातावरण में दूर रहते हुए किया जा सकता है। फिर शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कौन से हैं? वो हैं उद्देश्य, संरचना और प्रतिक्रिया। ध्यान रखें, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं उद्देश्य, संरचना और प्रतिक्रिया। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर इन्वॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो किसी प्रयोग करना व किसी वस्तु का चित्र बनाना कौन सा उद्देश्य है? आंसर है कौशल। यानी कोई चीज़ का हम प्रयोग करते हैं या कोई चित्र बनाते हैं तो कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है? कौशल में। ध्यान रखें, अवबोध में अंतर आते हैं, तो आप इन उद्देश्य को भी समझते चलें। पाठ योजना की प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो हम कह सकते हैं जिनकी सहायक सामग्री जितनी अच्छी होती है वो पाठ योजना की प्रस्तुति उतनी ही शानदार तरीके से होती है। जैसे सहायक सामग्री में हम कह सकते हैं, यदि कोई टीचर क्लास में मॉडल ले जाता है तो बच्चे उनकी तरफ अधिक अट्रैक्ट होते हैं। यदि जाके वो हिंट है, वो टॉपिक संबंधित कोई लाइन अच्छी रहे राइटिंग्स में लिखता है तो वो भी एज ए चौकी एज ए सहायक सामग्री है। चार्ट ले जाता है तो वो भी एज ए सहायक सामग्री है। प्रोजेक्टर से यदि कहें कि बच्चों आज हम आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाएंगे तो बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो ये सहायक सामग्री हैं। पानी को स्वच्छ व यह साफ पानी पीने की प्रक्रिया शिक्षण हेतु आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? यानी पानी को जो स्वच्छ होता है वो साफ पीने की प्रक्रिया दर्शाना शिक्षण में, यह है आंसर है, सांसद नहीं है, यह है आंसर है प्रदर्शन विधि। पानी को स्वच्छ या साफ पानी पीने की प्रक्रिया शिक्षण हेतु आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ है, यही आंसर इसी का यह है, सेम पर्सन ड्यूटो छप गया, यह है प्रदर्शन विधि। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यर्थ व टूटे फूटे उपकरणों व उपलब्ध संसाधनों से निर्मित सरल व कम मूल्य के उपकरणों को कहा जाता है? आंसुरचित उपकरण कहा जाता है। विज्ञान के शिक्षण में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कंथरवाल ने किया था। और क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था सिम्पसन ने। यानी विज्ञान के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था कंथरवाल ने, क्रियात्मक का किया था सिम्पसन ने। और ब्लूम ने 3 जो पक्ष दिए थे वो हैं, विज्ञान किट का निर्माण राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, जो विज्ञान किट विद्यालय में दिए जाते हैं वो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद संस्थान उदयपुर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से छात्र कौन सी शिक्षण विधि में आंख कान व हाथ का प्रयोग कर स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं? आंसर है प्रदर्शन विधि। छात्र गाय को सजीव व निर्जीव बताता है, यह किस उद्देश्य को प्राप्ति दर्शाता है? ध्यान रहे अवबोध। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे अवबोध में किन्हीं 2 तत्वों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। होरिस्टिक विधि की प्रवर्तक मानी जाती है, यानी यह है होरिस्टिक विधि है वो प्रवर्तक मानी जाती है, वो हैं H.A. ऑर्म स्ट्रोंग। होरिस्टिक विधि किसने दी थी प्यारे बच्चों? होरिस्टिक विधि है H.E. ऑर्म स्ट्रोंग ने दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं वैज्ञानिक परिकल्पनाएं कहा जाता है। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को वैज्ञानिक परिकल्पनाएं कहा जाता है।
प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इस तथ्य को कक्षा में स्पष्ट करने के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं? आंसर है सूची छिद्र कैमरा या फिन होल कैमरा होता है। ध्यान रखें, यह कक्षा 6 की किताब के अंदर दिया हुआ है। इसमें प्रतिबिंब बनाया जाता है, सूर्य का प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। होरिस्टिक विधि है छात्र केंद्रित प्रतिमा निगमन विधि। ध्यान रखें, होरिस्टिक विधि है छात्र केंद्रित प्रतिभा निगमन विधि। अध्यापक केंद्रित विधि यानी होरिस्टिक विधि है वो है छात्र केंद्रित। ध्यान रखें, होरिस्टिक विधि है छात्र केंद्रित। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभा निगमन विधि है अध्यापक केंद्रित विधि है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जब विज्ञान का एग्जाम देने जाइए, और यह डेट तो याद ही रहनी चाहिए। पैनल बोर्ड का उपयोग किस चित्र के विभिन्न भागों को बताने में किया जाता है? तो ये जो इनके जो भाग होते हैं, अलग अलग जो मॉडल्स के जो भाग होते हैं, उनको बताने में पैनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। यानी हमारी ज्ञान व अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं का तर्कपूर्ण विचार निर्मित करने का प्रयास है वो है आइंस्टीन का। एक का मतलब अस्त व्यस्त ले लेना आप, जहाँ पर वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है वो आइंस्टीन महोदय ही कह रहे हैं। मूल्यांकन होता है प्यारे बच्चों, यह होता है विभिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि कोई छात्र नए सूत्र व नियम प्रतिपादित किए जाते हैं तो कौन सा कौशल है? वह है वैज्ञानिक कौशल। कक्षा को विद्यालय से बाहर ले जाकर प्राकृतिक अध्ययन कराने में शिक्षण की कौन सी विधि उपयोगी है? तो वह है पर्यटन विधि। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्य का मापन करती है? आंसर है ज्ञानात्मक पक्ष का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में परीक्षा प्रणाली है वो मुख्य रूप से किस उद्देश्य का मापन करती है? ज्ञानात्मक पक्ष का। उपचारात्मक शिक्षण वह है जिसमें शिक्षण की छात्र की त्रुटियों का संशोधन हो। ध्यान रखें, आप एग्जाम सेकेंड ग्रेड के दें या रिट के दें, उपचारात्मक और निदानात्मक अवश्य आते हैं। उपचारात्मक में तो होता है त्रुटियों का पूर्णतः संशोधन होता है। निदानात्मक में क्या होता है? उसकी जो कमजोरियां होता है उसको जानना ही होता है, केवल उनको संशोधन करना नहीं होता है। यदि एक बालक नहीं पढ़ रहा है तो उसकी बारे में यानी क्यों नहीं पढ़ रहा है ये जानना केवल निदानात्मक है, और इनका उपचार करना यानी उसकी त्रुटियों का संशोधन करना उपचारात्मक में आएगा। फिर है कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता लगाना। यह 2018 में आया था भर्ती में, एकदम डिटो प्रश्न छपा था। कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता लगाने के लिए परीक्षाओं का आयोजन है, तो वो होता है नैदानिक परीक्षण। देखिए यहाँ पर आ गया स्तर का पता लगाना, आपको बस इतना सा वर्ड लिखना है, पता लगाना, और यहाँ है संशोधन करना। संशोधन उपचारात्मक में है, पता लगाना नैदानिक परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य उद्देश्यों का संबंध होता है, जो सामान्य उद्देश्य हम प्राप्त करते हैं उनका संबंध होता है विषय संबंधी पाठ्य पुस्तक से। अभ्यास द्वारा छोटे छोटे लक्ष्य को कहते हैं, अभ्यास द्वारा यदि हम छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं प्राप्ति उद्देश्य को। फिर है विज्ञान में विद्यार्थी, ये नया प्रश्न है यहाँ से, विद्यार्थी विज्ञान में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर सकता है, यह किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ज्ञानोपयोग की। यानी विज्ञान में त्रुटि का यानी अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग वो कर रहा है नए प्रोसेस को सीखने में, तो विज्ञान में त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक कर रहा है वो ज्ञानोपयोग का। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न मुख्यतः किस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं? तो वह है ज्ञान की। उद्देश्य शब्द किससे बना है? उत प्लस दिस से बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यह है बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकते हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति है? यह है अभिवृत्ति की। ब्लूम ने उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है। ध्यान रखें, यह तो प्रश्न छपता ही है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। यानी ब्लूम ने उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। किस विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते? वो है निगमन विधि। एक छात्र विज्ञान से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की आदत है, वह विज्ञान मेला क्लब में भी भाग लेता है, किस उद्देश्य की प्राप्ति को दर्शाता है? वो है उसकी अभिरुचि को। बालक उदाहरण दे सकता है, कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता है? अवरोध, यानी बालक उदाहरण दे सकता है कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता है। चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अवरोध एक बालक यानी बालक उदाहरण दे सकता है वो है अवबोध में। बालक उदाहरण दे सकता है कौन से उद्देश्य में आता है? वो है प्यारे बच्चों अवरोध नहीं है, यहाँ पे है अवबोध।
उदाहरण देना, अंतर स्पष्ट करना या अवबोध में आते हैं। एक बालक मौखिक व लिखित रूप से शीघ्रता से व सरलता से गणना कर सकता है। किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है? कौशल की। विद्यार्थी ज्ञानपूर्वक संकल्पनाओं का जो है इनका प्रश्न का आगे हम अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम समावेशित करते हैं। इकाई योजनाएं किस के द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखें, इकाई योजना है वो एस.सी. मॉरिसन के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार यह आज ये जो प्रश्न हैं आपके मददगार साबित होंगे। बहुत ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर न्यू कंसेप्ट क्लासेज ने समावेशित किया है कि आप विज्ञान परीक्षा देने से पहले यदि आप 15 मिनट इन तमाम तीसरे भाग तक देख लेते हैं तो एक चौथा भाग और आएगा जिसमें आपके तमाम 20 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, वो शिक्षण विधि से संबंधित है। वो सभी लगभग हैं कि आप उनमें से बढ़त की ओर चल पड़ें और अच्छा हम यही कामना करते हैं आपको अपार सफलता मिले। धन्यवाद।